इंदौर क्राइम ब्रांच ने कार्यवाही में अवैध मादक पदार्थ एमडी ड्रग्स मामले में दिल्ली से नाइजीरियन युवक को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पूर्व में गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से करीब 36 ग्राम एमडी ड्रग्स के साथ एक 4 व्हीलर और मोबाइल्स जब्त हुए थे। आरोपी नाइजीरियन युवक दिल्ली में रहते हुए अपने साथी तस्करों के माध्यम से पूरे देश में ड्रग्स तस्करी किया करता था। दरअसल इंदौर क्राइम ब्रांच ने पूर्व में इंदौर के MR10 ब्रिज के नीचे से कार सवार 2 व्यक्ति हरिओम झा और लक्ष्य राजपूत को 36 ग्राम अवैध मादक पदार्थ एमडी ड्रग्स से एक कार और मोबाइल्स जब्त किया गया था। वहीं पकड़े गए हरिओम झा और लक्ष्य राजपूत की निशानदेही पर दिल्ली से नाइजीरियन युवक जैकब नानबुइके उगवू को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। नाइजीरियन जैकब नानबुइके उगवू दिल्ली में रहते हुए अपने साथी तस्करों के माध्यम से देश भर में ड्रग्स तस्करी का काम कर रहा था। पुलिस द्वारा नाइजीरियन के पासपोर्ट और वीजा की भी जांच कर रही है कि कहीं वह अवैध तरीके से तो भारत में नहीं रह रहा है। जैसा कि आपको विदित है कि ड्रग्स के खिलाफ अभियान हमारा युद्ध स्तर पर जारी है और अभी क्राइम ब्रांच ने 29/4/25 को एक ड्रग्स की कार्रवाई की थी जिसमें 36 ग्राम एमडी मिला था। और ये जो एमडी मिला था इसमें यहीं इंदौर में हरिओम झा, ये जो बिहार का रहने वाला है, और एक लक्ष्य सिंह राजपूत, ये राजस्थान का रहने वाला है। हरिओम झा जो बिहार का रहने वाला है, ये एक्चुअल में द्वारका नई दिल्ली में रहने चला गया था और फिर वहाँ ये एक नाइजीरियन के संपर्क में आ गया था जहाँ से ये लगातार एमडी ले रहा था। और कुछ दिन पहले 29 तारीख को ये यहाँ पर ड्रग्स बेचने के लिए आया था, तो इसको क्राइम ब्रांच ने मुखबिरी के आधार पे उठाया था। तो ये दोनों आरोपी मिले थे जिनसे लगभग 36 ग्राम एमडी मिली थी। आगे की पूछताछ में इसने एक नाइजीरियन का नाम बताया था जिसका नाम जैकब नानबुइके है, जिसकी उम्र 37 वर्ष है, कृष्णापुरी दिल्ली में रहता है। इसको टीम इसके निशानदेही पर जाकर के उठा करके लाई है और अब इसकी पुलिस रिमांड लेकर के इससे पूछताछ की जाएगी कि इसको कहाँ से ड्रग्स मिलती थी और इसके आगे की चेन के ऊपर काम किया जाएगा। अभी तक तो इसका कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिला है। ये कुकिंग करने के लिए उद्देश्य यहाँ से नाइजीरिया से अपने देश में आया था। आपको विदित हो कि इसके पहले नवंबर-दिसंबर में एक आमिर गौरी को भी पकड़ा गया था जिसमें उसके लिंक हमको नाइजीरियन से मिले थे और उस समय भी हमने एक एंथोनी नाम के नाइजीरियन युवक को लेकर के आए थे और ये नाइजीरियन पर की गई दूसरी कार्रवाई। ये जो नाइजीरियन है ये भी अब अभी जानकारी ले रहे हैं। अभी तो पुलिस रिमांड लेकर पूछताछ करेंगे। वैसे इसने किसी और का भी नाम बताया है, कोई नाइजीरियन ही है। अब उसके ऊपर हम काम करेंगे। विदेश से लाना कुछ सप्लाई बताया है कि नहीं, अभी से विदेश से लाने के अभी कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं और अभी इससे पुलिस रिमांड लेकर एक बार फर्दर पूछताछ करेंगे तो इससे स्थिति क्लियर होगी। अभी पासपोर्ट तो इसका जब्त नहीं हुआ, इसके बारे में पूछताछ की जाएगी। भारत में कब से रह रहा था? ये पिछले लगभग 1 साल से रह रहा था और ये यहाँ पर कुकिंग का काम कर रहा था दिल्ली में। कुकिंग होटलों में जो कुकिंग होती है वो काम कर रहा था और साथ में नाइजीरियन की पूरी एक बस्ती है वहाँ पे कृष्णापुरी दिल्ली में, जहाँ पे कई लोग वहाँ पे रहते हैं और इस तरह के ड्रग्स बेचने की भी आम शिकायतें वहाँ पर भी होती हैं, जिस पे दिल्ली पुलिस समय समय पर कार्रवाई करती रहती है। इस प्रकरण में भी दिल्ली पुलिस की मदद से ही इसको पकड़ा गया है। नहीं, अभी इस संबंध में थोड़ा उसके पासपोर्ट का और वीज़ा के बारे में जानकारी ली जाएगी, उसके बाद ही इस समय स्थिति क्लियर हो पाएगी। नहीं, अभी तक तो इसने बताया, इसने तो क्लियरली यही बताया है कि वो यहाँ वैध तरीके से रह रहा है और कुकिंग के कार्य से रह रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जो कि सीधे उज्जैन से आ रही है। महाकाल मंदिर परिसर में लगी आग। महाकालेश्वर मंदिर गेट नंबर 1 पर लगी आग। गेट पर बने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यालय में लगी आग। महाकाल मंदिर फैसिलिटी सेंटर पर बने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की कार्यालय में लगी आग। इन्वर्टर बैटरी में ब्लास्ट होने की वजह से लगी आग। फायर ब्रिगेड की दमकल पहुंचे मौके पर, आग पर पाया काबू। आग की इस घटना में कोई जनहानि नहीं। महाकाल थाना क्षेत्र का मामला। ये भी कितना नुकसान है और किसमें लगी थी सर? अभी यहाँ पर कंट्रोल रूम की जो छत है उसके ऊपर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जो एयर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम होता है उसकी बैटरीज के अंदर आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। आग पर तत्काल काबू पा लिया गया है। बहुत ही क्विक रिस्पांस फायर ब्रिगेड का भी रहा और आग पर तुरंत काबू पा लिया गया।
किसी भी प्रकार की किसी हानि की कोई सूचना नहीं है। मात्र जिन बैटरीज में आग लगी थी केवल वही बैटरीज ही खराब थी। तो ये आग लगी कैसे? बैटरीज में जो आग लगी थी अब उसका कारण जो है वो जांच के बाद पता लगेगा कि एग्जैक्टली किस कारण से आग लगी। कितना नुकसान हुआ है और कितनी दमकलें पहुंची थी? फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां पहुंची और जो बैटरीज थी केवल उन बैटरीज का ही नुकसान हुआ, उसके अतिरिक्त कोई नुकसान नहीं। दर्शन व्यवस्था किस प्रकार से प्रभावित हुई? नहीं, बहुत ही जब आग तुरंत लगी तब उसके बाद केवल कुछ देर के लिए एहतियात के तौर पर गेट को बंद किया गया था। अब तुरंत उसके बाद जैसे ही आग पर काबू पा लिया गया तो दर्शन व्यवस्था सुचारू रूप से चालू। कंट्रोल रूम की छत है। इस वक्त की बड़ी खबर सोनभद्र से आ रही है। नशे में दोस्त की हत्या के मामले में आरोपी गिरफ्तार। ओबरा पुलिस को मिली सफलता। 24 घंटे के भीतर हत्या से संबंधित प्रकरण में दोनों अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संजय जायसवाल ने वाद विवाद में मृतक अनिल शुक्ला के ऊपर लकड़ी की पार्टी से कई बार वार किया था, जिससे गंभीर चोट लगने से करीब 2 घंटे बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। आरोपी ने सबूत मिटाने के उद्देश्य से उनके द्वारा करीब 200 मीटर की दूरी पर ही शव को गाड़ दिया था। उपरोक्त मामले में संलिप्त आरोपी को मुखबरी की सूचना पर संजय जायसवाल और बाल गोविंद प्रजापति को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त लकड़ी की पार्टी घटनास्थल के पास झाड़ियों में से बरामद किया गया। इंदौर शहर में रविवार शाम हुई तेज बारिश से छावनी अनाज मंडी में रखा गेहूं और साबुत लाल मिर्च पानी से खराब हो गई, जिससे लाखों का नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं मंडी इंचार्ज का कहना है कि किसी भी व्यापारी ने अनाज भीगने की शिकायत नहीं की है। मंडी प्रशासन ने सभी सुविधा व्यापारियों के लिए कर रखी है। जब मंडी प्रशासन ने सभी सुविधा दे रखी है तो फिर अनाज और मिर्च कैसे भीगकर खराब हो गई। बहरहाल देखने वाली बात यह होगी कि 1 महीने बाद बारिश का सीजन आने वाला है। व्यापारियों और किसानों के अनाज की सुरक्षा को लेकर मंडी प्रशासन अब किस तरह की सुविधा दे पाता है, या यूं ही किसान और व्यापारियों को बारिश से नुकसान उठाना पड़ेगा। तेज बारिश हुई थी उसके कल अचानक बारिश हुई है, उससे मंडी में रखा हुआ अनाज, लाल मिर्च, ये काफ़ी मात्रा में नुकसान हुआ है, क्योंकि पानी अंदर शेड के अंदर घुस गया था, उसके कारण मिर्ची खराब हुई। करीब ये समझो 2-1 लाख रुपए का नुकसान हुआ। हाँ, 2 अनाज भी करीब खराब हुआ है, पर उसका आइडिया नहीं। हाँ, नुकसान। हाँ, मंडी प्रशासन की सुविधा तो है, पर अचानक मंडी प्रशासन क्या करेगा, क्योंकि बारिश तेज आ गई है। वही कुदरती, वो तो कोई बारिश का मौसम तो था नहीं, एकदम से बारिश आ गई, उसके कारण नुकसान हुआ। करीब ये समझे 101 बोरी के लगभग। हाँ। नहीं, मंडी प्रशासन ने तो ये सुविधा जो दे रखी है वो दे रखी है। क्या अब वो क्या है, इसके अलावा कोई इसको पैक थोड़ी कर सकती है, मंडी प्रशासन की लाइबिलिटी नहीं। हाँ, वो सुरक्षा कर। हाँ, विनोद जैन, हरमू त्रिमूर्ति ट्रेडर्स, छावनी अनाज मंडी में कल बारिश हुई, उसके लिए किस तरह की व्यवस्था थी, तो कितना नुकसान हुआ है यहाँ पर? नुकसान का कोई ऐसे विशेष अनुमान नहीं है, अभी कोई लिखित में अपने वो व्यापारी तरफ से नहीं बोला गया है
कि कोई नुकसान हुआ। और कल संडे था ऑलरेडी, इसके पहले से आवक भी कम थी, आधी आवक हो गई थी आका तेज, और शादी ब्याह चल रहे हैं इसके कारण। और ऐसा कुछ होएगा तो आप बराबर अब आपको बताएंगे। कल पहले से भी कुछ व्यापारियों का माल सड़क पर रखा हुआ था। सड़क तो उनको जैसे 1-2 घंटे पहले जो मतलब बारिश जैसा मौसम जब हो रहा था, कुछ हटा लिया गया, कुछ हो सकता है अभी हाल कुछ उसकी बता नहीं सकते इस विषय में। अच्छा, हाँ, तो वो हो सकता है वो ख़राब हुआ हो, बाकी कोई विशेष इतना ख़राब भी नहीं हुआ होगा, उसको छलनी कर लेते हैं व्यापारी। आपको सावनी व्यापारियों को शेड बना रखे हैं, गोडाउन है ऑलरेडी उनके, सारा माल वही रखा जाता है विशेष तो लगभग। कुछ आवक ज़्यादा होने की वजह से रोड पे आता है, नहीं तो रोड पे नहीं आता है माल। रोड वाला खराब नहीं हुआ? हाँ, रोड वाला हो सकता है, अनुमान है कुछ खराब हो सकता है, बाकी उसके लिए अभी अपन बता नहीं सकते क्योंकि लिखित में ऐसा कुछ या व्यापारी एसोसिएशन तरफ से कुछ बताया नहीं गया है। तो आगे क्या रहेगा इनका व्यापारियों के लिए जो रोड पे रख देते माल की सुविधा के लिए? नहीं, शेड बने हुए हैं ऑलरेडी मंडी की तरफ से, मंडी सचिव द्वारा बराबर शेड बनाए गए हैं जहाँ जहाँ इनको माल की पूरा सुरक्षा, क्योंकि बारिश भी आती है जैसे, तो पहले से ही बनाया जाता है और चल रही है। अनुमान था कि आपको बारिश होगी तेज? ये अनुमान था थोड़ा सा, क्योंकि 3 दिन पहले से पेपरों में आ रहा था कि बारिश आ सकती है। भयंकर बारिश हुई है, आप बोल रहे हैं खराब नहीं हुआ, कुछ तो खराब हुआ होगा। वो अभी रिपोर्ट आएगी उसके बाद पता पड़ेगा। आपका नाम बता दीजिए। दिलीप रायकवार, मंडी निरीक्षक, इंदौर। देवास शहर की आस्था का केंद्र मानी जाने वाली प्रसिद्ध माता टेकरी की पहाड़ी पर रविवार को अचानक मौसम का मिजाज बिगड़ने से भारी बारिश और ओलावृष्टि के कारण बड़ी चट्टानें खिसक कर नीचे गिर गई। ये घटना अष्टभुजा माता मंदिर और कालिका माता मंदिर के बीच की पहाड़ी पर घटी, जहां पानी के रिसाव से मिट्टी ढह गई और भारी भरकम पत्थर नीचे की ओर खिसक आए। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई बड़ी अनहोनी नहीं हुई, लेकिन श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए मंदिर के पुजारियों और नियमित रूप से टेकरी आने जाने वाले भक्तों ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे फिलहाल चामुंडा माता छोटी माता की ओर न जाएं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पत्थरों के गिरने की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के इलाके में कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटनास्थल पर प्रशासन की ओर से कोई जिम्मेदार अधिकारी नजर नहीं आया, जिससे लोगों में रोष व्याप्त है। लोगों का कहना था कि यदि बारिश का सिलसिला जारी रहा तो और पत्थर खिसकने का खतरा बना रह सकता है। वहीं शहरवासियों और श्रद्धालुओं ने प्रशासन से मांग की है कि माता टेकरी की पहाड़ियों की नियमित निगरानी की जाए और आवश्यक सुरक्षा उपाय तुरंत किए जाए। राजेश जोशी जी, कहाँ पर बैठे हैं आप इस समय? जी, त्रिशूल पे भोलेनाथ जी मंदिर। अच्छा, माँ चामुंडा तुल्य मंदिर जी। क्या हादसा हुआ था? ये पत्थर वगैरह कैसे पड़े हुए हैं यहाँ पर? ये आंधी तूफान के चलते ऊपर पहाड़ी से गिरे हैं, तो इससे कुछ भी दिक्कत नहीं आई, कुछ हादसा वगैरह नहीं हुआ। कितने पत्थर गिरे ये कुछ होंगे, अब वो गिनती तो नहीं लगा सकता, पर पत्थर रोड पे भी पड़े हैं ना पत्थर? जी जी। अभी प्रशासन के लोग आए थे यहाँ पर? जी जी, आए थे, चेकिंग करके गए हैं वो पूरी। अच्छा। और नगर निगम की टीम आएगी। कितने घंटे हो गए? कब गिरे ये मुश्किल से अभी 2-1 घंटे हुए हैं। कितने बजे की बात है लगभग? 4 से 4:30 के बीच में। अच्छा, अभी कितने हुए लगभग? जी, 7 बज रही है अभी। हाँ, तो मतलब जब से ये लोग ये पत्थर रोड पे ही हैं? जी जी। कहाँ पर है आप? देवास में कहाँ पर हो भी आप? टेकरी पे। विश्व प्रसिद्ध माँ चामुंडा टेकरी पे। क्या देख रही हैं आप रोड पे? क्या पड़ा है ये? कितने बड़े बड़े हैं? क्या लगता है इससे आपको? दुर्घटना घट सकती है ना? हाँ। है ना? तो आप लोग अभी परिवार सहित आए हैं, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? अच्छा लग रहा है। मतलब पहाड़ी पे पत्थर गिरे हैं, कहीं दुर्घटना घटना हो जाए तो जवाबदार कौन होगा? शुभ नाम है आपका? क्या शुभ नाम है आपका? किशोर प्रजापति। प्रजापति जी, कहाँ पे आए हैं इस वक्त आप? माता जी का दर्शन करना है। क्या देखा आप? क्या देख रहे हैं? रोड पे पत्थर पड़े हैं, क्या पड़े हैं? ये बारिश के कारण भूस्खलन हो गई है शायद, ये प्रशासन को हटाना चाहिए। यहाँ पर कोई नहीं दिख रहा आपको? अभी तो कोई भी नहीं दिख रहा हाल फिलहाल। थैंक यू। त्रिलोक जैन। जैसा भी आप कहाँ पर आए हैं? टेकरी माता जी के देवा। क्या देखा आपने यहाँ पर? यहाँ पे बारिश के कारण पत्थर और बैरिकेड्स लगे हुए हैं हाड़। तो किस तरह क्या गिरा है यहाँ? यहाँ बड़े बड़े पत्थर है, चट्टाने हैं। कहाँ से? ऊपर से गिरी हुई, ये दिख रही है सामने। क्या रोड पे पड़ी है? रोड पे ही पड़ी है, बीच क्या रास्ते। प्रशासन का कोई रुमांद आपको दिख रहा है? यहाँ ऊपर से नीचे तक कोई भी नहीं, गार्ड वगैरह कुछ भी नहीं। कोई पुलिस वाला? कोई पुलिस वाला कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अगर ये बच्चे लोग कैसे परिवार वाले निकाल रहे हैं बच्चों को? बस किस तरह से बच के निकल रहे हैं लोग? बस साइड से निकल रही हैं बच के।
माता टेकरी पहुंचे थे क्योंकि जो घटना हुई, पत्थर गिरे बड़े बड़े, क्या देखा आपने? आज मैं भगवान परशुराम जी की शोभा यात्रा में शामिल हुआ था। वहीं पर मुझे सूचना प्राप्त हुई कि देववासिनी टेकरी पर भूस्खलन हुआ है, जिसके कारण कुछ बड़े पत्थर गिरकर मार्ग को बाधित कर रहे हैं। कुछ हानि भी हुई है। मैं ऊपर गया था, मैंने देखा वहाँ पर जो जालियाँ लगी थी वो टूट गई हैं। पत्थरों को जिला प्रशासन के द्वारा साइड में करवा दिया गया है। यातायात पूरी तरह से सुगम हो गया है। श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हो रही है। माँ चामुंडा तुलजा भवानी की कृपा से किसी भी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। थोड़ा सा जाली वगैरह क्षतिग्रस्त जरूर हुई है, उसे जिला प्रशासन बहुत जल्दी दुरुस्त करा देगा। लगता है आपको समय को देखते हुए बारिश का समय आने वाला है, प्रशासन को सतर्क रहना निश्चित चाहिए। रूप से बारिश का समय है। इस समय टेकरी पर भूस्खलन की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जिला प्रशासन इस बात को लेकर पूरी तरह से अवेयर है और मैं भी लगातार कलेक्टर महोदय के संपर्क में हूँ और बारिश के समय में टेकरी पर फिर से इस प्रकार का कोई भूस्खलन ना हो, इसके लिए भी जो इंतज़ाम किए जाने संभव होंगे वो इंतज़ाम किए जाएंगे। तो पहली बार नहीं, दूसरी बार नहीं, तीसरी बार घटना घटी, कहीं ना कहीं प्रशासन ऐसा लगता है इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। प्राकृतिक घटना है, जिला प्रशासन का पूरा ध्यान है। जिला प्रशासन और सरकार मिलकर जितना कर सकती है वो सारे संभव प्रयास किए जाते हैं, लेकिन प्राकृतिक घटनाएं हैं, जब उसका वक्त मुकर्रर होता है तो उस समय वो इस प्रकार की घटनाएं हो जाती है। लेकिन माँ चामुंडा तुलजा भवानी की कृपा से किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। इसलिए मैं माँ तुलजा भवानी और चामुंडा माता के प्रति बहुत आभार प्रकट करता हूँ। इस वक्त की बड़ी खबर ग्वालियर से आ रही है। प्रदेश सरकार के मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल का होटल में विवाद। क्वालिटी रेस्टोरेंट में सीट नहीं मिलने पर देर रात हुआ विवाद। फूड विभाग के अमले से रेस्टोरेंट के कराए सैंपल। पीएसओ ने रेस्टोरेंट के कर्मचारियों से की धक्का मुक्की। मंत्री भी सैंपलिंग में मौजूद। सीसीटीवी में पूरा घटनाक्रम हुआ कैद। चैंबर ऑफ कॉमर्स अध्यक्ष और सचिव भी पहुंचे मौके पर। बीजेपी के नेताओं ने कराया मामले में सुलह। हाईवे 3 पर पिछले कई महीनों से चल रहा है जुआ। पुलिस चेकिंग स्पॉट से महज 500 मीटर से अधिक की दूरी पर चल रहा था महीनों से जुआ। नेशनल हाईवे 3 पर एक दुकान पर कई महीनों से प्रतिदिन लाखों रुपए का जुआ चल रहा है, लेकिन पुलिस जानबूझकर अनजान बनी हुई थी। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि ठीकरी नगर परिषद की राजनीति में दबदबा रखने वाले कांग्रेस और बीजेपी के पार्षद ही इस जुए को संचालित कर रहे थे। क्या पुलिस और राजनीतिक संरक्षण होने के नाते या जुए का अड्डा संचालित हो रहा था? पुलिस चेकिंग स्पॉट से महज 500 मीटर की दूरी पर अगर कोई जुआ संचालित हो रहा है, फिर भी पुलिस जानबूझकर अनजान बनी हुई थी, तो इसे क्या कहेंगे? थाना प्रभारी ओपी चोंगड्डे ने बताया कि अमर का नाम है, पर वो पार्षद है या नहीं, तस्दीक करेंगे। क्या थाना प्रभारी एक नगर परिषद के जनप्रतिनिधि को पहचानने से इनकार कर रहे हैं? ये बड़ी बात है। क्या पुलिस की कार्यशैली भी सवाल के घेरे में है? अमर जो ठीकरी में पार्षद है, इनके सहित अन्य 7 लोगों को जुआ खेलते हुए पकड़ा है। जिस दुकान से जुआ चल रहा था, उसी दुकान को सिर्फ जुआ चलाने के लिए ही किराए पर लिया गया था। चूंकि उस दुकान पर एक इक्के दुक्के ही ग्राहक ही आते हैं,
इसलिए वहां जुआ चलाना आसान है। क्या उस दुकान संचालक पर भी कार्रवाई होगी या नहीं? वहीं मौके पर 63,000 रुपए भी जब्त किए। क्या सही मायने में जुआ संचालित करने वालों और जुआ खेलने वालों पर कार्रवाई होगी या सिर्फ जांच के नाम पर लीपापोती कर इतीसरी कर दी जाएगी? आने वाला वक्त ही बताएगा। वहीं इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस के सूचना तंत्र की बात करें तो वह फेल होता दिखाई दे रहा है। दरअसल पुलिस की पूरी कार्यप्रणाली सूचना तंत्र पर ही निर्भर करती है, जिसे लेकर पुलिस अधीक्षक जगदीश डॉबर द्वारा सूचना संकलन करने वाले अधिकारियों की बैठक लेकर नियमित जुआ सट्टा और अवैध कारोबार करने वालों पर अंकुश लगाने के निर्देश दिए जाते हैं। लेकिन ठीकरी नगर में पुलिस के चेकिंग पॉइंट के पास ही जुआ चलना और पुलिस के द्वारा उसे पकड़ने में कहीं न कहीं पुलिस की लापरवाही नजर आ रही है। सर, आज ठीकरी में कोई कार्रवाई हुई थी, क्या कहेंगे उसे लेकर, क्या कार्रवाई थी? हाँ, आज हमको शाम को एक मुखबिर सूचना मिली थी कि ये पंचमुखी हनुमान मंदिर के सामने कोई दुकान है, वहाँ पर कोई लोग बैठकर जुआ खेल रहे हैं। हमारी पुलिस टीम ने दबिश दी है। वहाँ पर हमें 8 लोग मिले हैं, जिनके पास से हमें 63,000 बरामद हुए हैं और जुआ की एक ताश की गड्डी मिली है, जिसमें कुछ लोग जितेंद्र हैं, अमर है, लोकेश है, अंकित है। इस प्रकार से 8 लोगों को पकड़ा है। अभी कार्रवाई प्रक्रिया में है, उन पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है, जुआ की कार्रवाई की जाएगी। सर, और क्या सामग्री प्राप्त हुई? अब इनके पास मोबाइल भी थे वहाँ पर और बाकी दुकान थी, तो दुकान पे अन्य गाड़ियाँ भी खड़ी है, तो सभी की तस्दीक कर रहे हैं। सर, गाड़ियाँ भी जब्त की गई हैं? अभी गाड़ियों की तस्दीक कर रहे हैं, क्योंकि दुकान है, सार्वजनिक रोड है, तो उसमें यदि इनकी गाड़ियाँ हैं तो वो भी जब्त की जाएगी। सर, कितने लोग हैं करीब, इनके कुछ नाम? करीबन 8 लोग हैं, 8 लोग पकड़ाए हैं और 8 के लोगों के नाम मैं आपको अभी दे देता हूँ और कुछ लोगों के नाम मैंने बता दिया। सर, इसमें कोई पार्षद भी पकड़ा है? अब वो तस्दीक करना पड़ेगा। एक अमर नाम सामने आया है, तो तस्दीक कर रहे हैं। सर, काफी समय से क्षेत्र में चल रही थी टेबल और अभी जानकारी में आई कि एसपी साहब की कोई टीम गठित की गई थी, उसके द्वारा पकड़ी गई? नहीं, ये मुझे जानकारी मिली थी और हमारी टीम ने कार्रवाई की है इस पर। सर, थाने क्षेत्र की जो गाड़ी खड़ी रहती है हाईवे पे, उससे करीब 500 मीटर के दायरे में ये टेबल चल रही थी और काफी लंबे समय से चल रही थी। नहीं, इसकी जानकारी नहीं। जैसे हमको सूचना मिली तो त्वरित कार्रवाई करी हमने। तो हाईवे पर इतनी बड़ी कार्रवाई? हाँ, हाईवे के किनारे कार्रवाई की है। सर, और भी लोग थे वहाँ पर या 8 ही लोग थे? नहीं, वो तो आम रोड है और दुकान है, बाकी ये पकड़ाए हैं 8। सर, आगे और क्या कार्रवाई होगी और इस तरह क्या आगे भी कुछ कार्यक्रम चलते रहेंगे? हाँ बिल्कुल, पुलिस अपने त्वरित कार्रवाई जैसे सूचना मिलेगी कार्रवाई करती रहेगी। खरगोन जिले के ग्राम टेमला में आज से 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के शुभारंभ पर गांव में 108 कन्याओं के द्वारा सिर पर कलश और खरगोन विधायक बालकृष्ण पाटीदार अपने सर भागवत गीता को लेकर ग्राम के लक्ष्मी नारायण मंदिर से शोभा यात्रा पंडाल तक निकाली गई, जिसमें हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। यह आयोजन मंदिर में वार्षिक संकीर्तन के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में स्वर्ण जयंती महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। भागवत कथा वार्तानुकूलित पंडाल डोब में हजारों श्रोता को कथा श्रवण कराया जाएगा। इस संगीत में श्रीमद् भागवत कथा वृंदावन के प्रख्यात कथावाचक डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर द्वारा श्रोताओं को कथा का रसपान कराएंगे। कथा के साथ ही यहां होने वाली रासलीला से आगामी 7 दिनों तक गांव में श्री कृष्ण भक्ति की बयार बहेगी। श्री कृष्ण संकीर्तन चैतन्य समिति के तत्वाधान में आयोजित की जा रही है। रोजाना दोपहर 1 से शाम 4 बजे तक कथा होगी, जबकि रात्रि में इसी व्यासपीठ पर रासलीला का मंचन भी होगा, जिसमें कुंज बिहारी एवं उनकी टीम मनमोहक रासलीला का नाट्य मंचन करेंगे।